इसी बीच एक बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़। सलातोंग इलाके में मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से लगातार जारी है गोलीबारी। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। एक नक्सली का शव मिलने की खबर एसपी किरण चव्हाण ने की मुठभेड़ की पुष्टि। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुकमा में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सलातोंग इलाके में मुठभेड़ की खबर है। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान और इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। विकास की बयार बह रही है और यही कारण है कि लगातार सर्चिंग करना पड़ रहा है जवानों को। जब डीआरजी के जवान निकले थे सर्चिंग के लिए, इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर मिल रही है। एक नक्सली का शव भी मिलने की खबर है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी नक्सली घटना को अंजाम दिया गया था, जब 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। शव भी बरामद किए गए थे। खुखार नक्सली भी उसमें शामिल था। और आप देखिए कि सलातोंग इलाके में एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ की खबर है और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, नक्सलियों के साथ डीआरजी के जवानों की मुठभेड़ हो रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी? जी, आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के होने की सूचनाएं मिल रही थी और सलातोंग जो है घोर नक्सलपुर इलाका है, वहां पर कुछ ही महीने कैंप खोला गया था, जिसके बाद लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और वही नक्सलियों की मौजूदगी पर सुबह डीआरजी के जवान ऑपरेशन पर निकले थे और जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों से आमना सामना हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। अभी भी जवान मौके पर मौजूद हैं, इसलिए ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है कि एक नक्सली का शव बरामद हो चुका है और काफी नक्सलियों को गोली लगी है। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी किरण चव्हाण ने कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही जवान वापस जब कैंप लौटेंगे तो विस्तृत जानकारी आगे की मिल पाएगी। जी बिल्कुल। एक नक्सली के मारे जाने की जानकारी है सतीश? हाँ, इस पूरे मुठभेड़ में एक नक्सली मारे जाने की जो है खबर है और 100 भी बरामद हो गए। हालांकि किस कैडर का नक्सली है और भी आसपास सर्चिंग चल रही है। जैसे ही सर्चिंग खत्म हो जाएगी और कैंप जवान वापस लौटेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि वो इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से कुछ जानकारी निकल के नहीं आ रही है। जवान मौके पर मौजूद है, इसलिए जो है ज्यादा जानकारी। सर्चिंग के लिए जवान निकले हुए थे, डीआरजी के जवान बताए जा रहे हैं जो कि सर्चिंग के लिए निकले थे और इसी दौरान नक्सलियों के सामने आमना सामना हो चुका है। हाँ, ये जवान जो है डीआरजी के जवान है, इन्हें सूचनाएं मिली थी कि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है और कुछ बड़ी घटना करने का अंजाम जो है नक्सली फिराक में है। इसी सूचना पर जवान निकले थे सुबह सर्चिंग, और जैसे ही उस इलाके में पहुंचे और दूर से जवानों को देख नक्सलियों ने जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसका जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों ओर से काफी देर तक मुठभेड़ हुई है और फिलहाल जवान अभी भी मौके में मौजूद है। वहाँ अभी भी जो है मुठभेड़ हो सकती है उस इलाके में, क्योंकि लगातार जो है सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। आसपास इलाकों को देखा जा रहा है, घना जंगल है। इस वजह से जो है कुछ भी जानकारी ज्यादा कहने से जो है वरिष्ठ अधिकारी कतरा रहे हैं। जैसे ही जवान वहां से सूचित इलाकों में लौट आएंगे तो पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल। और साथ ही पिछली बार हम देख पा रहे थे सतीश की जब 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, शव भी बरामद कर लिए गए थे। एक बड़ी सफलता जवानों को मिली थी और लगातार कई घंटों तक गोलीबारी होती रही थी। हालांकि 2 जवान जख्मी हुए थे, लेकिन एक बड़ी सफलता जवानों को मिली थी। और इस बार कैसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार भी प्रतिबद्ध है। यहां तक कि गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से अब नक्सलियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनके खात्मे की तरफ सरकार काम कर रही है। और एक बार फिर से मुठभेड़ क्या समझा जाए? आपको बता दूं कि लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ में सुकमा पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ऐसे इलाकों में कैंप खोले गए हैं पिछले दिनों में। जो नक्सली का लीडर है हिडमा, उस गांव में कैंप खोल दिया गया है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस मुहिम चला रही है कि जो भी सूचनाएं देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा और नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से जो है हाल ही में एक कांके की मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर में भी 2 घटनाओं में अच्छे नक्सलियों की मौतें हुई थी, जिसके मद्देनजर इस मुठभेड़ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ और उम्मीद है सुरक्षा बल को। अगर इसी ये जो आसपास इलाके की सर्चिंग करें ताकि और कुछ नक्सलियों की बॉडी मिल जाए या ऐसे साक्ष्य मिल जाए कि नक्सलियों को गोली लगी है। हालांकि इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नक्सलियों को गोली लगी है। एक ही नक्सली का शव अभी तक बरामद कर पाई है पुलिस, अभी भी पूरी जानकारी नहीं निकल पाई है। हो सकता है कि थोड़े वक्त के बाद में और भी नक्सलियों का शव बरामद हो सकता है। जी बिल्कुल। अभी एक शव बरामद किया जा चुका है। कुल कितने नक्सलियों के लगभग अनुमान लगाया जा रहा है जो मौके पर मौजूद है, जिनसे मुठभेड़ हो रही है जवानों की, सतीश? और किस दल के नक्सली बताए जा रहे हैं? कोई जानकारी मिल पाई इस संबंध में? अभी इस संदर्भ में तो जानकारी नहीं पाई, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर है कि उस इलाके में काफी नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी, क्योंकि इलाका नक्सल पर इलाका है।
सालों से उस इलाके में नक्सलियों का जो है जनता सरकार चलती है, इस लिहाज से उस इलाके में बटालियन का जोन है, तो काफी संख्या में नक्सली रहे होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि मुठभेड़ जो है सुबह से करीब आधे से 1 घंटे मुठभेड़ चलती है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं करीब 40 से 50 की संख्या में नक्सली वहां पर उसकी मौजूदगी रही होगी। जी बिल्कुल, और कई नक्सलियों के साथ ही मौजूदगी है, और यहाँ पर जिस तरीके से जवान लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हो रही दोनों तरफ से, और भी अतिरिक्त फोर्स भेजने की तैयारी हो रही है। किस लेवल की मुठभेड़ है, क्या और भी मदद के लिए फोर्स भेजी जाएगी, ऐसा कुछ? अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो अभी फिलहाल जो है मुठभेड़ रुक गई है, किसी प्रकार की रिफोर्समेंट नहीं भेजी जा रही है। अच्छा। और जवान जो है सर्चिंग करके वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि घटनास्थल से एक जो है नक्सली का शव बरामद हुआ है, कुछ जो हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं। हालांकि अभी तक जो है पूरी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब जवान वापस लौटेंगे, लेकिन लगातार आसपास के इलाके की सर्चिंग जवान कर रहे हैं, ताकि इसी उम्मीद से कि कुछ और नक्सलियों के शव या हथियार बरामद हो सके। जी बिल्कुल, लगातार कोशिश की जा रही है कि शव और हथियार भी बरामद हो सके। पिछली बार की घटना के बाद से नक्सली और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। इतनी बड़ी मुठभेड़ के बाद भी नक्सलियों ने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और